Hello everyone. Today we start next topic in chapter Chemistry in Everyday Life. लास्ट लेक्चर में आपको पीएच स्केल के बारे में बताया था कि पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेज़रमेंट करने का स्केल होता है और इस स्केल से हम किसी भी जो सॉल्यूशन है जो हमारे पास उसमें एसिडिक की या बेसिक वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो कब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अब नेक्स्ट ये है कि पीएच स्केल को हम और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉग थ्योरम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसको नेगेटिव लॉग थ्योरम से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 हाइड्रोजन आयन्स। सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन फ्री हाइड्रोजन आयन। अब आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी एसिड जो होते हैं जब उनको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो अपने आयन्स में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यानी वो आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे आपको बताया था HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस में बढ़ जाता है। लेकिन हाइड्रोजन जो आयन होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो कभी भी फ्री नहीं रहते हैं। तो वो सडनली वाटर से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं H3O+। जैसे H पॉजिटिव ने किससे रिएक्शन किया, वाटर से, तो क्या बन गया H3O पॉजिटिव। इसको H3O को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन फ्री हाइड्रोजन आयन, कि कोई भी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो फ्री नहीं रह सकते हैं। दीज आयन फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन आर हाइड्रोलाइसिस। जो ये रिएक्शन बताई है वो क्या कहलाती है, हाइड्रोलाइसिस। सो द पीएच में ऑल्सो बी रिटर्न एज। तो पीएच को हम इस तरह से तो लिख सकते हैं नेगेटिव लॉग थ्योरम से, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H पॉजिटिव। लेकिन हाइड्रोनियम आयन के बेस पर हम इसको पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव से भी लिख सकते हैं। द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो भी न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि 0 to 7 होता है एसिडिक मीडियम, 7 जो होता है वो न्यूट्रल पॉइंट होता है एंड 7 to 14 क्या होता है, बेसिक होता है। तो द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन फॉर न्यूट्रल वाटर इज 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है। तो जो सॉल्यूशन है जो वाटर है उसका ये हमको इसके अंदर क्या निकाल रहे हैं, हम पीएच निकाल रहे हैं। तो उसको जो नेचुरल जो वाटर होता है वो 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। सो इट्स पीएच विल बी। तो अब हमको इसका पीएच कैसे निकाल रहे हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 × 10⁻⁻7। तो पीएच इज इक्वल टू 7 को इधर लाएंगे तो 7 log 10। तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया, क्योंकि log 10 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो log 10 इज इक्वल टू 0। तो log 10 की वैल्यू 0 हो गई तो पीएच इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। तो ये हमने किसका पीएच निकाला है, वाटर का। वाटर का पीएच जो प्योर वाटर होता है या जिसको हम डिस्टिल वाटर कहते हैं उसका पीएच मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कितना होता है, 7 होता है। तो एक डेफिनेशन तो आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, लेकिन नेगेटिव लॉग थ्योरम के बेस पर इस तरह से पीएच को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पर हमने किसका निकाला है, पीएच वाटर का। अब इस मेथड से नेगेटिव जो लॉग थ्योरम है इस मेथड से हम किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकाल सकते हैं। इस तरह से ये पीएच स्केल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंसी ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में पीएच की क्या इम्पोर्टेंसी है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आ जाता है कि जो हमारी डेली लाइफ में पीएच की जो इम्पोर्टेंसी है उनमें से 1 या 2 इम्पोर्टेंसी को या 3 इम्पोर्टेंसी को आप बताइए। तो फर्स्ट है एसिडिटी इन स्टमक। देयर इज फीलिंग एंड बर्निंग एंड पेन इन स्टमक। कभी कभी हम हमारे स्टमक में
बर्निंग और पेन को क्या करते हैं, फील करते हैं ड्यू टू एसिडिटी। किसके कारण, एसिडिटी के कारण। एट द टाइम ऑफ एसिडिटी मोर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड इन गैस्ट्रिक जूस। मैंने आपको डाइजेशन पढ़ाया था, स्टमक की वॉल पर कौन सी ग्लैंड थी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा था, गैस्ट्रिक जूस, और इस गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हमारे गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्वांटिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इन अवर स्टमक विच कॉजेज बर्निंग एंड पेन इन स्टमक, और ऐसा होने पर ही हमारे स्टमक में बर्निंग और पेन होने लगता है। एंटी एसिड लाइक वीक बेस MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज टू रिलीव फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। तो जब ऐसा होता है तो हम वीक बेस, आपको यूजेस जो बताए थे बेस के, एसिड के, उसमें आपको बताया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको हम एंटी एसिड कहते हैं, और ये जब भी एसिडिटी होती है तो उसको रिलीफ देने के लिए इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टूथ डिके। टूथ डिके क्या होता है, नॉर्मली द pH ऑफ माउथ इज नियरली 6.5। जो हमारे माउथ का जो pH होता है, जो स्लाइवा होती है उसमें जो उसका pH होता है वो कितना होता है, 6.5। आफ्टर ईटिंग फूड इफ़ माउथ इज़ नॉट प्रॉपरली क्लीनिंग, खाना खाने के बाद यदि हमने प्रॉपरली अपने टीथ को क्लीन नहीं किया है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ रिएक्ट विथ फूड रिमेन एंड प्रोड्यूस एसिड। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो फूड से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। ड्यू टू दिस pH ऑफ माउथ डिक्रीज वैन pH ऑफ माउथ लोअर देन 5.5। तो एसिड बढ़ने से जो माउथ का जो pH था 6.5 वो क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, और कितना डिक्रीज हो जाए, 5.5 तक। देन डेके ऑफ इनेमल ऑफ टीथ स्टार्ट। तो हमारी टीथ के ऊपर जो इनेमल होती है वो क्या होने लगती है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, और इससे जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, ख़राब होने लगते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डेके। नेक्स्ट है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। तो बीज, आंट्स एंड अदर इंसेक्ट्स कंटेन एसिड इन देयर स्टिंग्स। जितने भी एंट होते हैं, जैसे बी है, रेड आंट है, उनकी जो स्टिंग होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड होता है। वैन दीज इंसेक्ट स्टिंग आवर स्किन, जैसे ही ये जो इंसेक्ट्स होते हैं हमारी स्किन में स्टिंग करते हैं, देन एसिड कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ आवर स्किन। तो ऐसा होने पर जो एसिड होता है वो हमारी स्किन के क्या होता है, कॉन्टैक्ट में आता है। इट गिव्स पेन एंड बर्निंग, और ऐसा होने पर हमारी स्किन पे क्या होती है, पेन और बर्निंग होने लगती है। इफ़ सम बेसिक सॉल्ट लाइक NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और नॉर्मल उसमें बोला जाए तो इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। इट अप्लाइड ऑन द प्लेस ऑफ द स्टिंग, तो उस जगह पे जहाँ पर स्टिंग लगा है किसी आंट का या बी पर, वहाँ पर यदि आप इसको बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है उसको रब कर देंगे या उसको रगड़ देंगे, देन द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज। तो ऐसा होने से जो एसिड का जो इफेक्ट था हमारी स्किन पर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्योंकि आपको बताया कि जब एसिड और जो बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को क्या कहा गया था, न्यूट्रलाइजेशन। तो जब भी आपकी स्किन पे किसी रेड आंट या बी का जो स्टिंग लगा है और आपको बर्निंग हो रही है, तो बेकिंग सोडा तो सबके घर में होता है, तो आप बेकिंग सोडा लीजिए और उसके ऊपर क्या कर दीजिए, रब कर दीजिए। ऐसा होने से आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि जो बेस होगा वो एसिड के जो करैक्टर है उसको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। नेक्स्ट है एसिड रेन। रेन वाटर कंसिडर्ड एज प्योर वाटर। जो भी रेन का जो वाटर होता है वो हमेशा क्या होता है, प्योर वाटर होता है, यानी वो डिस्टिल वाटर होता है। बट टुडे इट्स pH वैल्यू डिक्रीज। लेकिन pH क्या होती है, pH वैल्यू क्या बताई थी डिस्टिल वाटर की, 7। लेकिन आजकल इसकी वैल्यू क्या होने लगी है, डिक्रीज होने लगी है ड्यू टू पॉल्यूशन। जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है। दिस टाइप इज रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। ऐसी जो रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। दीज अफेक्टेड रिवर, सॉइल ऑफ फील्ड्स,
इन सब पर क्या करती है, इफेक्ट डालती है। इट इफेक्ट क्रॉप, और जिसे जो क्रॉप होती हैं वो क्या होती है, इफेक्ट होती हैं। एसिड रेन कैन बी कंट्रोल बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। तो एसिड रेन को हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, पॉल्यूशन को रोक कर। तो इस तरह से हमारी डेली लाइफ में पीएच की इम्पोर्टेंस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको होमवर्क कॉपी में जो क्वेश्चन करना है वो ये करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पीएच स्केल, एक्सप्लेन इट। तो पीएच स्केल के बारे में जो भी आपने पढ़ा है उसको पूरे को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है कि राइट इम्पोर्टेंसी ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो जो आपको जो 4 बताएं इनमें से एनी 2 को आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू।